कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। थोड़ा आप मेरा साथ दें। साथ का मतलब ये है कि आप मुझे एहसास दिलाएं कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह हर शय पर कादिर है। सारी कायनात का पालनहार, सारी कायनात का रचयिता, सारी कायनात को पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है। एक जुमला समाप्त कर ले। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, लेकिन अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया। यह हक है, हक है। सुभान अल्लाह। जिससे एक हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्द, लौला कलमा खलक़तुश शम्स, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, परवरदिगार ये किसका नाम है? तो अल्लाह ने फरमाया था कि ए आदम, अगर इन्हें पैदा करना मकसद ना होता, जमीन आसमान चांद सूरज गरज कि मैं कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। थोड़ी देर गौर सुने इंशाअल्लाह अज़ीज़, बहुत कीमती बातें आप तक पहुंचानी है, ठीक है? मैं किसी चीज को पैदा ना करता। जो भी चीज पैदा किया अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया। बस एक बात ही मैंने आपके सामने रख दी। अब सुने गौर से। अल्लाह सारी कायनात का पैदा करने वाला, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, जर्रे, कतरे, दरिया, समंदर, इंसान, हमको और आपको सबने उस रब ने सबको पैदा किया। अब आप ईमानदारी से के साथ बताओ, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा, हम इंसान बनकर पैदा हुए। वो हर शय पर कादिर है। अगर रब्बुल आलमीन चाहता तो हमें इंसान ना बना करके कोई जानवर बना देता, किसी के दरवाजे पर बंधने वाला एक जानवर पैदा कर देता, कोई जानवर पैदा कर देता, नाली में रेंगने वाला कीड़ा अल्लाह हमें बना देता, हवा में परवाज करने वाला परिंदा अल्लाह हमें बना देता। हवा में परवाज करने वाला परिंदा, ये जगह बैठना, वो जगह बैठना, इस पर बैठना, इन गंदगी पर बैठने वाली मक्खी बना देता, मच्छर बना देता। रब हर शय पर कादिर है। अल्लाह हमें कुछ भी बना देता। ए मुसलमानों, अपने रब का जितना शुक्र अदा करो कम है। अल्लाह अगर हमें चाहता तो जानवर बना देता, पालतू जानवर बना देता, परिंद बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता। लेकिन उस रब का एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें जानवर ना बना करके, बल्कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर पैदा किया। अल्लाह ने हमको इंसान बनाकर पैदा किया। अब बोलिए, इंसान तमाम मखलूक में सबसे आला मखलूक है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का कंट्रोल इंसान के हाथ में दे दिया है। हाथी आपसे कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका कंट्रोल इंसानों के हाथ में अल्लाह ने दे दिया। इस इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया, अक्ल दिया, और अक्ल की मजबूती से उसने एक जहाज बना दिया। तकरीबन 200, 250, 100 आदमी उस पर सवार होकर हवा में परवाज करते हैं। बोलिए, अगर इंसान के कंट्रोल में ना हो तो क्या 200 लोग उस पर सवार हो करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकते? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते? नहीं जा सकते। इसी तरीके से समझे मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। उसने हमें इंसान बनाया। अपने रब का जितना शुक्र अदा करो कम है। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। आप जानते हैं, ईसाई है, यहूदी है, बुद्धिस्ट है, हर तरीके बहुत सारे मज़ाहिब हैं। मेरे दोस्त, अगर अल्लाह चाहता तो हमें किसी यहूदी के घर में पैदा कर देता, ईसाई के घर में पैदा कर देता,
बुद्धिस्ट के घर में पैदा कर देता, किसी आतिश परस के घर में पैदा कर देता, किसी मजूसी के घर में पैदा कर देता। ए मुसलमान, जब रात में बिस्तर पर लेटा करो तो अपने रब का शुक्र अदा किया करो, और इसलिए अदा किया करो ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है तूने हमें किसी मजूसी के घर में नहीं पैदा किया, किसी ईसाई के घर में नहीं पैदा किया, किसी आग के पूजा करने वाले के घर में पैदा न किया। ए मैला, तेरा करोड़ एहसान है। अगर तूने पैदा किया है तो एक मुसलमान के घर में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात यह भी सुनते चलो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह किसी की भी उम्मत में हमको पैदा फरमा देता, किसी की उम्मत में पैदा कर देता। बोलिए सही कि नहीं? किसी की उम्मत में। लेकिन ये रब का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। कितना बड़ा एहसान है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मत में नहीं, अगर पैदा किया है तो सरदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किया। और ये वो उम्मत है, ये वो उम्मत है, ये वो उम्मत है कि जिसका उम्मती बनने के लिए एक नबी तमन्ना करे। ये वो उम्मत है। हमें अल्लाह ने अपने हबीब का उम्मती बनाया। और इतना ही नहीं, ए मेरे अजीजों, गौर से एक एक बात को सुनना, सुनो मेरे दोस्त, ये दुनिया है। आज हम अपने तरीके को भुला बैठे हैं, अपने तरीके से दूर है। जरा आप कहीं और तो निगाह करो, हर लोग अपने मजहब का प्रचार करे, लेकिन हे मुसलमान, हमें क्या हो गया है कि हम अपने हर तरीके को भुला बैठे हैं। मजहब इस्लाम ने बताया कि दाढ़ी रखो, लेकिन हम दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। मजहब इस्लाम कहता है खड़े होकर पानी ना पियो, लेकिन हम खड़े होकर के पानी पीते। आओ वजाहत कर देता हूं मेरे दोस्त, अगर मसला पूछा जाए, ए अवाम में बैठे हुए जरा ईमानदारी के साथ बताओ, पानी कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर पीना चाहिए कि बैठकर पीना चाहिए? जितने मजमे में है, 8 साल से 10 साल के बच्चे को छोड़ दो, 15 साल से 60 साल तक का इंसान यही जवाब देगा। जनाबे वाला सवाल करते हो तो पानी तो बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आबे ज़मज़म वो मुतबर्रिक पानी है, उसकी बात अलग है। वजू का बचा हुआ पानी ये खड़े होकर पी सकते हैं। इसकी वजाहत मैंने इसलिए जरूरी मैंने कर दिया है ताकि समझ ले मेरे दोस्त। बाकी सारी पानी बैठकर पीना चाहिए, मसला सारे लोग बता देंगे। और कितने मकाम पर मैंने जलसों में पूछा, अगर इसी मजमे से पूछा जाए पानी बैठकर पीना चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों बताओ पानी कैसे पीते हो? तो सारे लोग कहेंगे, कुछ लोग खामोश, कुछ कहेंगे खड़े होकर पी लेते हैं। क्या मतलब है यार? कभी कभी टीवी चैनलों पर लोगों को मौका मुयसर हो जाता है कि मजहब इस्लाम पाबंदी लगाता है। हमें कौन सी पाबंदी? आज एक डॉक्टर ने जब इस पर रिसर्च किया कि खड़े होकर के पानी पीने से कैंसर के मर्ज होने का खतरा लाहिक है, जब डॉक्टर कपूर ने रिसर्च करने के बाद इसको आम किया, हमारे उलमाए सुन्नत ने देखा, देखने के बाद कहा, डॉक्टर कपूर तुम तो आज मना कर रहे हो, मेरे आका ने 1400 साल पहले ही मना कर दिया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हक है। आप बताओ मेरे दोस्त, मजहब इस्लाम किस चीज पर पाबंदी लगाता है? क्या 4 व्हीलर गाड़ी से चलना मना है मजहब इस्लाम में? नहीं। क्या जहाज पे चलना मना है? नहीं। क्या किसी गाड़ी से ट्रेवल करना मना है? नहीं। क्या अच्छे कपड़े पहनना मना है? नहीं। क्या मकानात बनवाना मना है? नहीं। क्या बनवाना मना है? नहीं। लेकिन एक चीज याद रख लो, जिस चीज को मजहब इस्लाम ने मना कर रखा है, मेरे मुस्तफा ने मना किया है। हकीकत की निगाह से देखो और कानून की किताब उठाकर देख लो, जिसको इस्लाम ने मना किया है, आज का कानून वही चीज को मना कर रहा है।
आज का कानून इसी चीज को मना कर रहा है। इस्लाम कहता है किसी औरत पर बुरी नजर न डालो। कौन सा कानून कहता है कि किसी औरत पर बुरी निगाह डालो? इस्लाम कहता है शराब ना पियो, कानून कहता है कि शराब से रोका जाए। इस्लाम कहता है ज़िनाकारी से बचो, आज का कानून भी कहता है बदकारी से बचा जाए। तो मेरे दोस्तों अगर कानून उठाकर देखो, कहते ना कि दहशतगर्द, तो याद रखो मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम है। किसी एक का नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। ये किसने बताया? अगर बताया है तो मजहब इस्लाम ने बताया है। जैसा अमन मजहब इस्लाम देगा, कौन देगा? आज मेरे दोस्तों सबसे पहले मजहब इस्लाम ने इस चीज को बताया, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ, माँ बाप के साथ प्यार से पेश आओ। कुरान भी कह रहा है अपने माँ बाप के साथ बेहतर बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ प्यार से पेश आओ, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने बताया, तो आज सारी दुनिया वही कह रही है जो मजहब इस्लाम कह रहा है। बस फर्क इतना है कि अपनी आंखों पे हसद की पट्टी डाले हुए हैं कि मजहब इस्लाम से नफरत, मजहब इस्लाम से चिढ़। जरा गौर से देखा तो जाए, जरा गौर से पढ़ा। हजरात बहरहाल बात बहुत तवील होती चली जाएगी, लेकिन इतना गौर से सुन तो चलो। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, हमको इंसान बनाया, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये मेरे रब का करोड़ों एहसान है, मेरे रब का ये बहुत बड़ा एहसान है। मेरे दोस्त ये दुनिया है, दुनिया में आदमी आया तो है, उसका वक्त तो मुकर्रर है। अभी 2 रोज के बाद 7 शाबानुल मुअज्जम की रात आएगी, यानी 7 तारीख होगी अंग्रेजी की, यानी मार्च की 7 मार्च को 15 शाबानुल मुअज्जम की जो रात आएगी, उस रात में सारा हिकमत वाला काम बांट दिया जाएगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि मौत कभी भी आ जाए, हाँ ये हकीकत है, लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत का वक्त बिल्कुल मुकर्रर है। न 1 मिनट आगे होता है, न 1 लम्हा आगे न पीछे होता है। मौत का वक्त मुकर्रर है, ये वो रात है, इसी रात में सारे काम बांट दिए जाएंगे। कौन कौन पैदा होगा, कौन कौन इंतकाल करेगा, कौन अमीर से गरीब होगा, कौन गरीब से अमीर होगा, किसको कितनी रोजी दी जाएगी, किसको कितना माल दिया जाएगा, कौन कितनी तरक्की करेगा, कौन कितने अच्छे काम करेगा, कौन लोगों की इमदाद करेगा, कौन लोगों की मदद करेगा। सारे हिकमत वाले काम बांट दिए जाएंगे। लेकिन ए मेरे दोस्तों याद रखना, इसी तारीख में 15 तारीख को अक्सर हमारे माशरे में मुसलमान के नौजवान लड़के रात की तारीकी में क्या करते हैं? भला मस्जिद में इबादत करने के सिवा, यानी सिर्फ मस्जिद में इबादत नहीं कर रहे हैं, यानी मस्जिद में इबादत करने की रात है, मस्जिद में इबादत किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, रब की बारगाह में जो है तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगी जाए। ए परवरदिगार, तू माफ करने वाला है, तू खताओं को बख्शने वाला है। इस रात में नमाजें पढ़ी जाएं, अल्लाह को याद किया जाए, रब्बुल आलमीन की याद किया जाए, नमाजें पढ़ी जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए। लेकिन अक्सर व बेशतर नौजवान का हाल क्या होता है? कोई आतिशबाजी करता नजर आ रहा है, कोई पटाखे छुड़ाता नजर आ रहा है, कोई रोडों पर जो है तो गाड़ियों का स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। ए मेरे दोस्त, कोई तुमसे रोज ये नहीं कहता कि आओ पूरी रात चको, लेकिन आज की रात इसलिए कहते हैं उलमा, किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है कि ये वो रात अजीम रात है, इतनी प्यारी रात है, 15 शाबान की रात, इतनी प्यारी रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जाने लगे थे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे पीछे आई। आपने क्या देखा? जन्नतुल बकी में मेरे नबी गए। एक चीज और साबित है, मेरे मुस्तफा गए जन्नतुल बकी में, हाथ उठाया, दुआ की, नबी ने दुआ की, नबी ने दुआ की। इससे बात साबित हो गया कब्रिस्तान में जाना किसी और की नहीं, प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। दुआ करना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, पहली चीज ये। दूसरी चीज आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ए आयशा जानती हो ये रात कितनी अजीम रात है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दुनिया पर नजरे रहमत फरमाता है। एक मर्तबे जब नजरे रहमत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की 70 हाजतों को पूरी फरमा देता है। और पूरी रात में परवरदिगार आलम 70 मर्तबा नजरे रहमत फरमाता है।
पहली चीज ये हो गई। दूसरी जो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम इस रात में अल्लाह तबारक व तआला यानी बनी कल्ब के बकरियों के बाल के तादाद के बराबर गुनाहगारों की अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कुछ लोग नहीं बख्शे जाते। कौन? जैसे जिना करने वाला, चोरी करने वाला, जिना करने वाला, चोरी करने वाला, काहिन, जादूगर, लोगों को सताने वाला, जुल्म करने वाला, इस तरीके के कुछ लोग हैं जो बख्शे नहीं जाते। अलबत्ता अगर वो इस रात में आकर के अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा कर दे तो वो रब इतना रहीम है कि परवरदिगार आलम उसको भी माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त याद रखो, ये अजीम रात बार बार जरूरी नहीं है कि हमें आने वाले साल में मुयस्सर हो जाए, इसलिए हमें ये पता नहीं, खुदा जाने आने वाले साल में ये रात मिले कि ना मिले, ये रात मुयस्सर हो कि ना हो। इसलिए मेरे दोस्त अगर अजीम रात मिल जाए तो इस रात में हम अच्छी तरीके से अल्लाह की इबादत करें, कसरत से इबादत करें, अपने रब को मना ले। और हमने जितने गुनाह किए हैं मस्जिद में जाकर रो रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। ए परवरदिगार, यकीनन तूने हमें इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन ए मौला हम गुनाहों में मशगूल रहे, हम गुनाहों में मुलविस रहे। ए मौला तू रहीम है, रहम करने वाला, तू करीम है, करम करने वाला। ए परवरदिगार, तुझे तेरे हबीब का वास्ता और तेरे महबूब का फरमान है, इस रात में जो सिद्के दिल से तौबा कर लेगा अल्लाह रहम करने वाला है, यकीनन वो माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बात बहुत सारी है, अगर इसी में करता रहा तो अब जरा सोचो मेरे दोस्त, अजीम रात आने वाली है, इसमें बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह और आप उलमा से इसके बारे में तमाम तर सुनेंगे। मेरे दोस्त, अल्लाह हर शय पर कादिर है, उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया। मेरे दोस्त, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कहाँ? मैदान महशर में। मरना सबको है। एक चीज और याद रखो, बहुत प्यारी बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हजरात, इज्जत देने वाला रब्बुल आलमीन, इज्जत देने वाला रब्बुल आलमीन। अपने रब का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। क्यों? इसलिए आपने देखा है कि मौत एक ऐसी चीज है जिसको सब मानते हैं। कोई इनकार, बोलिए कोई इनकार करता है? आप लोग ऊब रहे हैं क्या हमसे? नहीं। बोलिए कोई इनकार करता है? कोई मौत का इनकार नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त, अपने रब का शुक्र अदा करो। हे परवरदिगार, तूने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया, अपने महबूब का उम्मती बनाया, तूने हमें कलमा पढ़ने वाला बनाया। ए मौला, तूने हमें अपनी इबादत करने वाला बनाया। ए मौला, तूने हमें मुसलमान बनाया है। इसलिए मौत आने के बाद किसी को जला दिया जाता है, किसी को बहा दिया जाता है, किसी को उठा के फेंक दिया जाता है। लेकिन ए मुसलमान, एक मुसलमान की जब रूह निकलती है ना तो जलाया जाता है ना बहाया जाता है, बल्कि जैसी दुनिया में इज्जत मिलती है इंतकाल के बाद भी उसी तरीके से मोमिन को वो इज्जत मिलती है। पहले नहलाया जाता है, फिर मोहब्बत से कफन पहनाया जाता है, फिर खुशबू लगाई जाती है, फिर कांधे पर मुसलमान लेकर के चलता है और ताज़ीम के साथ चलता है। इससे ये बात साबित हो गई कि मेरे दोस्त, अगर हम हक पर ना होते तो रूह निकलने के बाद हमें ये इज्जतें ना मिला करती। सुभान अल्लाह, कानियत है। माशाल्लाह, अपने रब का शुक्र अदा करो उतना कम है। बस बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें आपके सामने में रखनी है। आज ये बातें कौन बताता है? उलमा ही तो बताते हैं ना भाई। बोलिए कौन बताता है? थोड़ा सा बोलने, कौन बताता है? आलिम लोग ही तो बताते हैं ना। सरकार की हदीस के ताल्लुक से कौन बताता है? आलिम बताते हैं। और कोई बताता है क्या? सारी चीजें उलमा ही बताते हैं कि ये मेरे नबी का फरमान है, ये आका का फरमान है, ये कुरान कह रहा है। उसका माना मतालिब बताएं, उसका तर्जुमा बताएं। तो एक चीज और याद रखो, यही आलिम दीन है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मर्तबा अता किया है, बुलंद मर्तबा अता किया है। अब मैं आपको बताऊं कितना बुलंद मर्तबा अता किया है। कोई 52 साल एक मस्जिद में रहकर इमाम बने। मैं थोड़ी सा समझ जाता हूं। 52 साल एक मस्जिद में रहकर इमाम बना रहे। शहर के लोग
लोग समझे इमाम साहब है, गांव के लोग समझे इमाम साहब है, मौसे को लोग समझे इमाम साहब है। कहीं मिला शरीफ हुई 10 लोग 20 लोग 30 लोग इकट्ठा हो, लेकिन जो 52 साल मस्जिद में रहे, दुख दिया जाए बर्दाश्त करे, तकलीफ दी जाए बर्दाश्त करे, चौबतें आ जाए बर्दाश्त करे, दिक्कतें आ जाए बर्दाश्त करे। तो मेरे दोस्त मर्तबा पता कैसे लगता है? तो सुनो, पता ऐसे लगता है जो रब की बारगाह में बंदा जब मकबूल हो जाता है, तो सुनो, इस तरीके से पता लगता है। तुमने दुनिया में सिर्फ एक मस्जिद का इमाम जाना, तुमने दुनिया में सिर्फ एक मौलवी जाना, तुमने दुनिया में सिर्फ एक मस्जिद का मौलवी समझा, लेकिन इंतकाल के बाद अल्लाह जिसे बुलंदी देता है ना, उसका पता इससे लगता है कि बात इंतकाल घर वालों के अलावा कोई याद नहीं करता है। जिसको पूरा शहर याद करता फिरे, उसी को अल्लाह का मकबूल बंदा कहा जाता। क्या बात है। और याद और मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम मोहम्मद खान साहब को अमेठी वालों ने, बहुत लोगों ने पहचान न सके। क्या हस्ती थी, क्योंकि मेरे दोस्त दिखावा और होता है, दिखावा और होता है, वरना होते ना भाई इबादत करने वाले कुछ तो ऐसे तक मिले हैं कि अगर नमाजें पढ़ रहे हैं, इधर फोन बताएंगे बहुत थकावट हो गई, क्या कर रहे थे? मैं नफल नमाजें पढ़ रहा था। कितनी रकात है? तकरीबन वो 40 रकात हो गई, 20 रकात बाकी है। दिखावा और होता है। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब खान कादरी अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी को शरीयत के ढांचे में, शरीयत के बिल्कुल तौर तरीके से अपनी जिंदगी को ढाल लिया था और उसी अंदाज से पूरी जिंदगी बिताई। मेरे दोस्त, कितने लोग गवाह हैं कि खुद मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी का ये आलम था कि अगर रात के किसी हिस्से में लोग चले जाते थे तो उन्हें कभी सोता हुआ नहीं पाते थे। क्या बात है। नमाज़े तहज्जुद वो अदा करे, 5 वक्ता नमाज वो अदा करे, अच्छे अच्छे काम वो करते रहे, लोगों के ईमान की हिफाजत वो करे, लोगों का ईमान वो बचाए, लोगों के ईमान की हिफाजत वो करे। और एक चीज और याद रखो, ये चीज कब पैदा होती है कि जब किसी को कोई पीरे कामिल मिल जाए। तो गुलाम मोहम्मद खान कादरी अपने मुकद्दर पे इसलिए नाज करते थे कि उन्हें पीर कोई ऐसा वैसा नहीं, अगर पीर मिला था तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत जैसी हस्ती वाला पीर मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत। अब आओ मेरे दोस्तों, थोड़ी देर की गुफ्तगू कायदे से हो ही जाए ताकि आपको एक एक चीज समझा दिया जाए। वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा व रिजवान, अल्लाह ने जिनको बेहिसाब दौलत अता किया, अल्लाह ने जिनको बेहिसाब माल अता किया, अल्लाह ने जिनको बेहिसाब दौलत और माल अता किया, वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत अगर चाहे थे तो पूरी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारते, लेकिन सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी जिंदगी को ऐशो इशरत में ना बिताया, ऐशो इशरत में ना रखा, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए वक्फ कर दिया। और पूरी जिंदगी मिल्लत इस्लामिया के लिए वक्फ करने के साथ साथ हमेशा सिर्फ मजहब इस्लाम और मसलक आला हजरत का काम करते रहे। वो मुजाहिदे मिल्लत हैं जिन्होंने अरब की सरजमीन पर तमाचे खाना तो गवारा कर लिए, जिन्होंने अरब की सरजमीन पर घसीटना तो गवारा कर लिया, जिनको अरब की सरजमीन पर जेल के अंदर डाला गया ये तो गवारा कर लिया, लेकिन किसी बदअकीदे की इक्तिदा में नमाज पढ़ना मुजाहिदे मिल्लत ने गवारा ना किया। तो मौलाना गुलाम मोहम्मद किसी और के नहीं, मुजाहिदे मिल्लत का दामन थामा था। अगर कोई तुमको तकलीफ देता है तो बर्दाश्त करो, ये सोच कर बर्दाश्त करो कि जब तेरे पीर ने हर सऊबत को बर्दाश्त किया था तो अल्लाह ने बुलंद मकाम अता किया था। और एक चीज और याद रख लो, किसी को बुलंद मकाम यूं नहीं मिल जाया करता है, पहले उसे इम्तिहान लिया जाता है, बाद में उसे बड़ा से बड़ा इनाम दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? आवाज भड़बड़ा तो नहीं रही ना भाई? क्लियर आवाज समझ में आ रही ना? अब सुने मेरे दोस्त, मकबूलियत इसी को कहते हैं।
हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला का विसाल हुआ। विसाल होने के बाद होता ये कि 52 साल मस्जिद में खिदमत किए थे, ईसाले सवाब हो जाता, फातिहा हो जाती, अमेठी शहर वालों से ताल्लुक होता, मतलब होता। लेकिन मेरे अजीजों, जब अल्लाह किसी को बुलंदी देता है, जब कोई अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है बंदा, तो जानते हैं क्या होता है मेरे दोस्त? होता ये है कि लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत पैदा कर दिया करता है। वरना क्या जरूरत थी? अमेठी इलाकों में आपके विसाल के बाद जगह जगह उनके जलसे के, उनके नाम के जलसे हो रहे थे। और मैंने एक चीज और आजमाया था, क्योंकि हजरत के साथ मैं कई प्रोग्राम में था, मैंने ये चीज खुद मैंने मुशाहिदा किया कि हजरत का प्रोग्राम, हजरत आ रहे हैं, कभी 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, जैसा जलसा रहा, जैसा प्रोग्राम रहा, उस तरीके से लोग इकट्ठा होते रहे, उस तरीके से लोग इकट्ठा होते रहे। आए, मुसाफा किया, मुसाफा मुआनका के बाद हजरत का खिताब सुना, सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब अपने अपने रास्ते हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, जिंदगी में पहचान न सके इनका मर्तबा क्या है, अल्लाह ने इनको क्या मरातिब अता किए हैं, ये कैसे मकबूल बंदे हैं, ये कैसे इबादत करने वाले बंदे हैं। मेरे दोस्तों, जब उनका विसाल हुआ तो जब जनाजे में भीड़ होती है कसरत से, लोगों ने जनाजे में हुजूम देखा तो यकीनन पहचान गए कि मुझसे न पूछो मैं क्या हूं, मुझसे न पूछो मैं क्या हूं, मेरा जनाजा बताएगा कि मैं कौन हूं। क्या बात है? मैं क्या हूँ, मेरा जनाजा बताएगा कि मैं कौन हूँ। मेरे दोस्तों, अमेठी शहर के सारे लोग गवाह हैं, न जाने कितनी आंखों में आंसू थे। ए मेरे अजीजों, याद रखो, जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो उसके घर वाले रोते हैं, खानदान वाले रोते हैं, शहर का शहर नहीं रोता, इलाके का इलाका नहीं रोता है। लेकिन जो मकबूल बंदा होता है, जो एक आलिम होता है, और एक चीज याद रख लो, एक आलिम बामल की मौत होना ये आलम की मौत है। तो मेरे दोस्त गुलाम मोहम्मद खान कादरी हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो गए हैं, क्या उनकी कोई भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। और जैसी खिदमत 52 साल में मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला ने अमेठी की सरजमीन पर खिदमतें अंजाम दे दी, मेरे दोस्त अमेठी जिला के कई नस्ल तक उनका ये एहसान पूरा नहीं कर सकते लोग। इसलिए ईमान की हिफाजत की, अकीदे की हिफाजत की। आज हमारा हाल क्या है? एक प्रोग्राम की कोई तारीख है, मैं बर्जस्ता क्लियर कह दे रहा हूँ, और कुछ लोगों से माजरा चाहता, एक प्रोग्राम की अगर तारीख आ जाए, अब हम जोड़ घाट करने लगते हैं, कितनी दूर जाना है, 4 व्हीलर का हिसाब हो जाए तो अच्छा है, नजराना क्या दिया जाएगा, माहौल कैसा रहता है, इनाम कैसा चलता है, मामला कैसा रहता है, क्या देंगे क्या लेंगे, पता लगा इतना नहीं, इतना मिजाज हुआ तो हाँ किया, नहीं तो बात खत्म। मेरे दोस्तों, कितने लोग इस बात पर शाहिद हैं, जब मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब खान कादरी अमेठी की सरजमीन पर पहुंचे थे, तो पहुंचने के बाद मेरे अजीजों, आपने ये सोचा था कि मैंने किसी और का दामन नहीं, अगर दामन थामा है तो सैयदी सरकार मुजाहिदे मिल्लत का थामा है। उन्होंने पूरी जिंदगी मसलक आला हजरत के तहफ्फुज़ के लिए, मसलक आला हजरत की बका के लिए, मसलक आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। कभी आप बनारस की सरजमीन पर रहे, कभी आप मुरादाबाद की सरजमीन पर रहे, कभी आप सुल्तानपुर की सरजमीन पर तशरीफ लाए, कभी आप प्रतापगढ़ की सरजमीन पर तशरीफ लाए, कभी आप मुंबई की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। किस लिए ले गए? ताकि मसलक आला हजरत का मिशन आगे बढ़ता रहे। और जब जब नजदियों ने सर उठाया है, तो उस वक्त किसी और ने नहीं, बल्कि उनको खाक में मिलाने वाली जात का नाम अगर कोई नाम है तो मौलाना हबीबुर रहमान सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। और इतना ही नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लामा हामिद रजा खान हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत के बड़े साहब रोजे पर रो रहे थे, आंख में आंसू थे, जबान पे अल्फाज जारी थे, आपके मिशन को कौन बढ़ाएगा? अब ये बदबख्त सवाल करेंगे, इनका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा? जगह जगह कौन दौड़ कर जाएगा? अब आप इस मसलक की तहफ्फुज़ कौन करेगा? जो बुनियाद मेरे वालिद मोहतरम आपने रखी है, इसकी हिफाजत कौन करेगा? अकेले तो मैं कैसे संभाल सकूंगा? मेरे दोस्तों, जब किसी को मकबूल करना होता है तो ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं। क्या बात है? रोजे पर आंख लगी, किसकी? हुज्जतुल इस्लाम।
मौलाना हामिद रजा खान आला हजरत के बड़े साहबजादे, आंख लगी, आंख लगने के बाद वालिदे मुहतरम का दीदार हुआ, वालिदे मुहतरम का दीदार हुआ। सरकार आला हजरत अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान से फरमाते हैं, क्यों परेशान हो अब्बा हुजूर, परेशान ना हो, चारों तरफ से हमले होते थे, आप हर का जवाब देते थे, अब ये मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन लेकर के चलेगा। तुम मेरे आला हजरत फरमाते हैं, बेटा हामिद रजा घबराना नहीं, अब मेरे मिशन को बढ़ाने के लिए और नजदियों को खाक में मिलाने के लिए उड़ीसा का नौजवान हबीबुर रहमान आ रहा है। उड़ीसा का नौजवान हबीबुर रहमान आ रहा है। चेहरा देख लिया, थोड़ी देर के बाद आए मौलाना हामिद रजा खान, उठे और सीने से लगा लिया। मौलाना हबीबुर रहमान आप ताज्जुब में पड़ गए, सरकार आपने मुझे कैसे पहचाना? कहा मैं क्यों ना पहचानूं, जिसको ख्वाब में बशारत दे दी गई हो कि मसलके आला हजरत की हिफाजत अब जिम्मेदारी अगर है तो सबसे ज्यादा सरकार मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान पर है। और मेरे दोस्त तारीखें गवाह हैं कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत की वो जात रही है कि जिस मुनाजरे में मुजाहिदे मिल्लत अगर पहुंच जाया करते थे, जिस मुनाजरे में मुजाहिदे मिल्लत पहुंच जाया करते थे, वो मुनाजरा फतेह हो जाया करता था और बदअकीदों को भागने की जगह नहीं मिलती थी। बदअकीदों को कोई मौका नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था क्या किया जाए। वो साथ है मुजाहिदे मिल्लत की। और आ जाओ मकबूलियत की बात कि मौलाना गुलाम मोहम्मद ने अगर दामन थामा है, उस जात का दामन थामा। आ जाओ मैं बता देता हूँ हजरात, सरकार मुजाहिदे मिल्लत कई मर्तबे हज किए, एक मर्तबा आपको वापस भी किया। क्या भाई बात आगे बढ़ाएं? ठीक है, मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त याद रखो, मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी ने किसी और का दामन नहीं बल्कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत का दामन थामा है। और सिर्फ दामन थाम करके किनारे नहीं हो गए, बल्कि जिस तरीके से पीर ने काम किया था पूरे हिंदुस्तान में रह करके, उसी तरीके से उनके गुलाम मोहम्मद ने काम किया है पूरे अमेठी में रह करके। उनका मिशन था लोगों के ईमान की हिफाजत करना, इनका भी यही मिशन था कि अमेठी और जवार वालों की ईमान की हिफाजत करना। आओ इस बात को पहले पूरी कर दो ताकि बात समझ में आ जाए कि जब कहीं से प्रोग्राम आता है ना तो हम पैसों की तरफ निगाह करते हैं। लोगों का बयान है कि मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी जब आए थे शुरू में, उसके बाद आपने सोचा कि मैं सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मुरीद हूँ। आपने तमाचे तो खा लिए, बदअकीदे की इक्तिदा में नमाज ना पढ़ी, आप जेल में तो बंद हो गए लेकिन बदअकीदों के पीछे नमाज ना पढ़ी। आपने सऊदी हुकूमत से मोर्चा तो ले लिया लेकिन उसकी इक्तिदा में नमाज ना पढ़ी। आपने तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर लिया लेकिन उनकी इक्तिदा में नमाज ना पढ़ी। इसलिए मौलाना गुलाम मोहम्मद से अहद करता है, ये मुजाहिदे मिल्लत, ये मेरे पीरो मुर्शिद, ये मेरे आका, ये मेरे आका, मैंने आपका दामन थामा है तो जो मिशन आप लेकर चले थे वही मिशन मैं लेकर चलूंगा। आपने लोगों की ईमान की हिफाजत की है तो अब मैं न दौलत देखूंगा, न मैं सरमाया देखूंगा, न मैं पैसा देखूंगा, न मुझे नजराने की फिक्र होगी। अगर मुझे फिक्र होगी तो अमेठी के जवार वालों की सिर्फ ईमान बचाने की फिक्र होगी। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बहुत इतना ही नहीं बल्कि और सुनो मेरे दोस्तों, वो मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी। एक बात और बता दूं मैं आपको कि मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी एक मामला था। क्या आप बरोज बुत को कहलवा देते थे, इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में, जितने अतराफ में गांव है, महमूदपुर है, कनू है, तुलापुर है, इस तरीके के तमाम तर गांव वहां पर कहलवा देते थे। और कहलवाने के बाद जानते क्या कहते थे? जाओ उनसे कह दो कि सिर्फ शीरीनी का इंतजाम कर ले, चंद लोग इकट्ठा हो जाएं, ना गाड़ी भेजने की जरूरत रहेगी,
उस वक्त मान लीजिए गाड़ी का इतना मामला नहीं था, किसी न किसी लोगों को उनको बुलाया, बैठाया, अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके दिल में मोहब्बत पैदा की। किस चीज की? मजहब इस्लाम की, तबलीग की, मसलक आला हजरत की मोहब्बत पैदा कर दिया। और जब मसलक आला हजरत की मोहब्बत पैदा की, उनको मोहब्बत से कहते थे कि फला दिन फला गांव में चलना है मीलाद करने के लिए। यहां तक कि मैंने कई लोगों से सुना है, जो लोग इस बात के गवाह हैं कि जब शुरू के मामले में आए थे तो आपने कहा था मुझे अमेठी और अमेठी वालों को इस वहाबियत से बचाना है, नजदियत से बचाना है। और मैं जब आया, मैं पढ़ाने के लिए 5 साल कबल, मैंने ताज्जुब किया, ये कनू में सारे सुन्नी, ये तुलापुर की सरजमीन पर सारे सुन्नी, महमूदपुर में सारे सुन्नी, परसौली में सारे सुन्नी, डड़वा में सारे सुन्नी। आखिरकार वजह कौन थी कि वहाबियों ने अपना पंजा यहाँ ना जमा सके? तो चारों तरफ से जवाब मिलता है, ये कोई और वजह नहीं, ये मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी की मेहनत है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ये उनकी मेहनत है कि जगह जगह जाते रहे और जाकर के बताते रहे। एक कनू वालों सुन लो, एक तुलापुर वालों सुन लो, एक परसौली वालों सुन लो, एक महमूदपुर वालों सुन लो, एक टावा वालों सुन लो, तुम्हारी जान से बढ़कर, तुम्हारे माल से बढ़कर, तुम्हारी औलाद से बढ़कर, तुम्हारे बेटों से बढ़कर, तुम्हारी जायदाद से बढ़कर, तुम्हारे खेत खलियान से बढ़कर, तुम्हारी तिजारत से बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो मोहब्बत रसूल है। लोगों ने अपने दिल में ऐसा बसा लिया कि मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी, मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे अमेठी की जामा मस्जिद में कोई पैसा कमाने वाला नहीं, बल्कि लोगों का ईमान बचाने वाला भेजा। दुनिया चाहती है, हम भी उसी मुलव्विस हैं, कोई पैसा कमाने वाला नहीं बल्कि लोगों का ईमान। अरे आप थोड़ा सा बोल दें आप लोग, सुभान अल्लाह, ईमान बचाने वाला। कई प्रोग्राम में मेरी साथ में शिरकत हुई है, हर जगह लोगों को तलकीन करते रहे, कसरत से दरूद पढ़ो, दरूद पाक पढ़ने में ये फायदा है, दरूद पाक पढ़ने में ये फजीलत है, दरूद पाक पढ़ने में ये बेहतरी है। और एक चीज और याद रखो, उनको दुख भी बहुत दिया गया, बहुत दुख दिया गया, तमाम तर बातें हैं। बस मैं यहाँ पर को बिल्कुल क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो चाहते ना तो आज करोड़ों की संपत्ति होती, करोड़ों की बात करिए भाई साहब, करोड़ों की। नहीं, उनका मिशन था कि जो मिशन मेरे पीर का था वही मिशन मेरा है। मुझे दुनिया की दौलत नहीं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कमाना है। और जब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कोई कमाता है तो अल्लाह बंदों के दिलों में उसकी ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि मेरे बंदे, तू जमीन में चला जाएगा लेकिन जमीन पर तेरा चर्चा होता रहेगा। जगह जगह जलसे क्यों सज रहे हैं? इसीलिए उन्होंने खिदमत किया। अगर सिर्फ सरमाया कमाया होता ना, इस तरीके से उनके नाम की महफिलें न सजती। अगर दौलत कमाई होती ना, इस तरीके से उनके नाम के बड़े बड़े उनके नाम के जलसे न होते। अगर कसरत से माल कमा लिया होता, अपने बेटों और पोतों को लिए सोचकर कि मैं करोड़ों जमा कर लूं, मेरे बेटे, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूर नजर उस पर ऐश करे, मगर नहीं, बल्कि अमेठी में वो चमन हरा भरा किया सुन्नियत का। और जब जाने लगे तो आलम रूहानियत में अपने बेटे साजिद रजा से कह दिया, मेरे लाल, मैंने दौलत दुनिया नहीं, दौलत ईमान की हिफाजत की है। और मेरे लाल, मैंने जो सुन्नियत के बागात को अमेठी और गुरबत जवार में मजबूती के साथ मैंने इसे सींच दिया है, हरा भरा किया है। ए मेरे लगते जिगर, अब इसे संभालना तेरा काम है। क्या बात है? आज अगर दौलत कमाया होता तो बोलिए क्या इस तरीके लोगों के चेहरों पे खुशी होती? अभी मैं किसी आम का जिक्र करूं, थोड़ी देर बाद सुनेगा, 5 मिनट के बाद 2-4 लोग उधर से आएंगे, नकीब साहब खान पे
हजरत से कह दो बस करें, हजरत से कह दो बस करें, ऊब गए ना। हजरत मारीन बिल्कुल थकाए मारी, पता नहीं क्या बताओ था। हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद का तज़किरा सुनना ये उनकी मकबूलियत की दलील है। क्या बात है, ये उनकी मकबूलियत की दलील है, वरना अगर इतने मकबूल ना होते लोग उनका तज़किरा सुनते ही नहीं। ये उनकी मकबूलियत की दलील है। आ जाओ मेरे दोस्त, वो सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा व रिदवान, उनके मिशन को लेकर मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी 52 साल अमेठी की जामा मस्जिद में खिदमत अंजाम देते रहे। और एक चीज और बहुत प्यारी बात मेरे दोस्त याद रखें, बस जहन में बात आती जाती आप तक पहुंचा देता हूँ, बहुत प्यारी बात है। बस जल्दी से मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। मोहम्मद शाहिद साहब आएंगे, हजरत का कलाम भी सुनना हजरत को। याद रखना प्यारो कि जब सोबतें बर्दाश्त करते ना लोग, कहीं जाते थे मिला शरीफ में तो उनसे खबर पहुंचाए तो उनसे ये भी कह देते थे अगर भैया खाना के बारे में कुछ सोचना आप खाने का इंतजाम न करना, हम यहीं से खाना खा के आ जाएंगे। तो फिर आप आ क्यों रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं ताकि कल कोई बदअकीदा करके ये न कहे कि ये मिलाद करना, नबी के नाम की महफिल सजाना, ये सलाम पढ़ना, ये दरूद पढ़ना, इससे कोई मकसद हासिल नहीं है। खाली नमाज पढ़ो कामयाब हो जाओगे। हाँ ये हकीकत है, नमाज से कामयाबी मिलती है, लेकिन अगर मोहब्बत रसूल नहीं है तो वो नमाज तेरी नमाज नहीं बल्कि वो नमाज फजूल होती है। अब आओ यहीं पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ हजरात, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नियत की फटाक से, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हमने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद सबसे पहले अपने रब की हम्द करते हैं। सबसे पहले अपने रब की हम्द की, सूरह फातिहा पढ़ा, उसमें भी रब की हम्द किया। उसके बाद कोई सूरत मिलाया, रुकू किया, उसमें भी कह रहे हैं मौला तू अजीम है, तू अजीम है, तू अजीम है। फिर खड़े हुए सजदे में गए, फिर कहा ए परवरदिगार तू आला है, तू आला है, तू आला है, तू आला है। फिर दूसरी रकात पूरी किया। अब ये उलमा बैठे हैं, एक सवाल है, हम जब कायदे में बैठे और बैठने के बाद कहे तहियातो लिल्लाहि व सलावातो व तय्यबात, ए मौला जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए, इतना कह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम फेर दे। अब मुफ्ती राशिद साहब से मैं सवाल करूं कि जनाबे वाला मुफ्ती साहब मेरी नमाज हो गई? नहीं हुई। हजरत क्यों नहीं हुई? जब हम नमाज पढ़ते तो क्या कहते हैं? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर अल्लाह के लिए। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोले, किसके लिए? यही तो कहते हैं ना, अल्लाह के लिए। माफी चाहता हूँ, इतना ना चिल्ला दो कि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाऊं। किसके लिए कहते हैं भाई? अल्लाह के लिए। ये तो कहते हैं ना अल्लाह के लिए। तो मुफ्ती साहब नमाज क्यों ना हुई? मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने नियत बांधा अल्लाह के लिए, सना पढ़ा अल्लाह के लिए, मैंने सूरह फातिहा पढ़ा अल्लाह के लिए, मैंने कुरान की किसी आयत को पढ़ा अल्लाह के लिए, मैं रुकू में गया अल्लाह के लिए, तस्बीह किया अल्लाह के लिए, फिर खड़ा हुआ अल्लाह के लिए, फिर सजदे में गया अल्लाह के लिए, तस्बीह पढ़ा अल्लाह के लिए, दूसरी रकात पूरी किया अल्लाह के लिए, और आखिर में बैठते बैठते मैं ये भी कह रहा हूँ ए मौला जानी इबादत, माली इबादत, बदनी इबादत, सारी इबादत परवरदिगार तेरे लिए। फिर हमने नमाज मुकम्मल कर ली, तो मुफ्ती साहब मेरी नमाज क्यों नहीं हुई? सवाल है नमाज क्यों नहीं हुई? जब हमने अल्लाह के लिए खड़े हुए तो अल्लाह के लिए, रुकू में गए तो अल्लाह के लिए, सजदे में पहुंचे तो अल्लाह के लिए, कायदे में बैठे तो अल्लाह के लिए, तैयात पढ़ रहे हैं तो कह भी रहे हैं अगर उसका माना तो यही है ए मौला जानी इबादत, माली इबादत, बदनी इबादत, सारी इबादत तेरे लिए, तो मेरी नमाज की नहीं हुई? तो मुफ्ती राशिद रज़ा जवाब देंगे नादान, हाँ ये सच है, तू खड़ा होगा तो अल्लाह के लिए, नियत बांधा तो अल्लाह के लिए, हमसना पढ़ा तो अल्लाह के लिए, सूरह फातिहा पढ़ा तो अल्लाह के लिए, कोई सूरत लगाया तो अल्लाह के लिए, रुकू किया तो अल्लाह के लिए, तस्बीह पढ़ा तो अल्लाह के लिए, सजदा किया तो अल्लाह के लिए, उसमें तस्बीह पढ़ा तो अल्लाह के लिए, और आखिर में कह रहा मौला जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए, तो नमाज क्यों नहीं हुई? तो जवाब देंगे ना
होगी, हमें नमाज हो तो ऐसी हो या रब से है नसीब, चमकता दिखाई दे मेरा खुले उम्मीद, महकता दिखाई दे, सजदा जहां करो तो काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठाऊं तो मदीना दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए सुन्नत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। वक्त का लिहाज रखना है, मुझे बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है, बस इतना जान लें कि मौलाना गुलाम मोहम्मद खान कादरी वो हस्ती थी कि जिन्होंने बहुत सारी सौबतें, दिक्कतें, परेशानी बर्दाश्त की। अल्लाह ने बहुत सारे इनामात दिए। ठीक है, तुम महफिल मिलाद में जा रहे हो, तुमने कहा खाने की कोई हिटक मत लीजिएगा, नहीं होता इंतजाम यहाँ कर लेंगे। अचानक किसी से आपने कहा था कि बेटा खाना ला करके रख देना, वो भूल गया। ध्यान से सुन रहे ना, क्या हो गया? वो भूल गया, जहन से उतर गया। एक इमाम पूरे गांव और कस्बों वालों को तो याद रखता है, लेकिन अक्सर कस्बे और गांव वाले इमाम साहब को भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पर तोहमत नहीं रख रहा हूँ बिल्कुल तौर पर, ठीक है, भूल जाते हैं। अब हजरत आए, खाना मौजूद है, उठाया, खाया, आराम करने लगे, बात खत्म, कोई मामला ही नहीं। जब खबर पहुंचाया तब मामला ये सामने आया। कैसी खबर? उससे कहो कि अपना बर्तन आकर के ले जाए। अब वो कश्मकश में, अरे बर्तन कैसा जब हजरत को हमने खाना ही नहीं पहुंचाया? वो बर्तन कैसा जब हजरत को हमने खाना ही नहीं पहुंचाया? अब वो बड़ी तेजी के साथ आया। हजरत ने कहा तुम ही तो खाना लाए थे। नहीं हजरत मैं खाना नहीं लाया, मैं भूल गया। तब हजरत ने कहा खामोश रहना, किसी से मत बताना। तो मेरे दोस्त, जो बंदा अल्लाह के लिए काम करता है, अगर वो बंदा कभी भूखा रहे तो अल्लाह उसे भूखा नहीं रहने देता। ये खाने का इंतजाम यकीनन गैब से हुआ होगा। और एक चीज और याद कर लें, आप कहेंगे कि यार हजरत आप तो कह रहे हैं अल्लाह भूखा, कितने कितने मामले में कितने कितने बुजुर्गान दीन औलिया कामीन इमाम हुसैन भूखे रहे। तो याद रखो मेरे दोस्त, कभी भूखा रखा जाता है इम्तिहान के लिए, कभी भूखा रखा जाता है इम्तिहान के लिए, कभी यूं खिला दिया जाता है इनाम के लिए। ताकि दोनों चीज देख लो कि अल्लाह इम्तिहान भी लेता है और जरूरत पड़ जाए तो गैब से खाने का इंतजाम करके उस बंदे को इनाम भी देता है। बहुत सारी बातें सरकार मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से, लेकिन मुझे वक्त का लिहाज रखना, हजरत की नाशीब आदत सुने इंशाअल्लाह। फिर कभी जिंदगी रही, कोई मौका रहा, कोई मौजू रहा है, तो बस इतना याद रखें कि पानी बैठकर पीना चाहिए। कैसे? बैठकर। याद रखें, बस ये चीज पैगाम देते रहो। वक्त नहीं, मैंने इसकी लंबी वजाहत करता मैं इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।